नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी के प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। पहला प्रश्न था अपना, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका सही उत्तर है भक्ति काल। दूसरा प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म ग्राम में है, तो कौसानी ग्राम में इनका जन्म हुआ, तो कौसानी इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है अपना, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग 10 रस निष्पत्ति कथन है, तो यह कथन भरत मुनि का है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था, तो नेपाल के रास्ते से होता था। अगला प्रश्न है अपना, प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द हैं, तो इसका सही उत्तर होगा पर धन बल बाबला। अगला प्रश्न है, शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता था। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं अब। प्रश्न क्रमांक 2 अपना रिक्त स्थान संबंधित था। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, तो भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, रिक्त स्थान में क्रोध आ जाएगा। अगला है, अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के स्वरूप से है, तो अनुभूति का संबंध आंतरिक, रिक्त स्थान में आ जाएगा आंतरिक। अगला है, सांस्कृतिक अस्मिता से आसे हमारी पहचान, तो सांस्कृतिक आ जाएगा इसमें। अगला है, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी भाषा में आने वाले शब्द कहलाते हैं, तो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला रिक्त स्थान देखते हैं हम। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो इसका सही उत्तर होगा देश। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। जोड़ी संबंधित पहला प्रश्न है अपने, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा राजेश जोशी। 3 वर्णों का समूह गण, लहासा की ओर, राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई। ग्राम का तद्भव गाम, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर, तो अपने को सही जोड़ी लिखनी थी। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, हाथी। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को क्या कहते हैं, तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो साहित्यिक पुरखे मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्ययी होता है, तो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्ययी और प्रधान होता है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। एक वाक्य में उत्तर लिखने थे। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है, इसमें ललदयत कश्मीरी कवित्री हैं, तो यह सत्य है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो यह असत्य है। हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं, सत्य है। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य है। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, सत्य है। बागलकोट कर्नाटक का कस्बा है, असत्य है, यह नगर है। प्रश्न क्रमांक 6
छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2-2 नंबर के प्रश्न थे। सुमित्रानंदन पंत अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में ढूंढता फिरता है। अगला प्रश्न है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो गांव में हरियाली होने के कारण गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 10, रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंगों के नाम लिखिए। तो साहित्य को पढ़ते, सुनते, लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंगों के नाम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हैं। महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर, यह भी सरल था। महाकाव्य बड़ा होता है, खंडकाव्य छोटा होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंडकाव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो 22 से 26 वर्ण तक के छंद को सवैया कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हो। अथवा में रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण सरोज पकारन लागा, या हरिपद कोमल कमल से। एकांकी की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो एकांकी में 1 अंक होता है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, गोदान गबन, रंगभूमि लिख सकते हो आप। अगला हिंदी साहित्य में स्थान, तो हिंदी साहित्य में स्थान में आप लिख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कथाकार सम्राट कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। प्रश्न क्रमांक 15 प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा बिल्कुल सरल था। महादेव वर्मा के उर्दू फारसी ना सीख पाने का कारण लिखिए। तो महादेव वर्मा को उर्दू फारसी ना सीख पाने का कारण था कि उनकी उर्दू फारसी सीखने में कोई रुचि नहीं थी। अगला प्रश्न है 16, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वाक्य में अतिरिक्त जोड़ देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। भी, तक, जी, हाँ, ये निपात शब्द के उदाहरण हैं। अथवा वाला और भी सरल था। समास की परिभाषा में प्रकार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 प्रश्न क्रमांक 18 में संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना था। प्रेमी ढूंढत में फिरऊँ, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृत होई। कबीर की साखियाँ नमक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार कबीरदास हैं। प्रसंग और भावार्थ आपको लिखना था। और प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो इसमें आपको संदर्भ लिखना था। संदर्भ में आ जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। प्रसंग और भावार्थ या व्याख्या आपने लिखी होगी। प्रश्न क्रमांक 22 में पानी के महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। पानी के महत्व के विषय में आपने अनुच्छेद लिखा ही होगा। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित अपठित काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अथवा में गद्यांश आया था, विद्या अमूल्य, अनस्वर तथा सर्वोच्च धन है। ये बिल्कुल सरल था। उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो विद्या आ जाएगा शीर्षक। रावण के पास कौन सा अमूल्य धन था? रावण के पास विद्या धन अमूल्य धन था। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसी में से आपको 1/3 कम से कम 3 वाक्य आपको अपठित गद्यांश में से लिखने थे। प्रश्न क्रमांक 22, अपने कक्षा शिक्षक को अर्ध दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। बिल्कुल सरल थी। अर्ध दिवस मतलब आधे दिन की छुट्टी के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना था कक्षा अध्यापक को। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन का स्वर्ण युग, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, मेरी प्रिय पुस्तक, जल संरक्षण ही जीवन संरक्षण है, मेरे सपनों का भारत। तो इनमें से आपको पहले रूपरेखा लिखनी थी, उसके बाद में निबंध लिखना था। पहले पॉइंट लिखकर फिर उन पॉइंटों का वर्णन आपको करना था। 4 नंबर का था। तो बहुत ही सरल पेपर था आज का कक्षा 9वीं हिंदी का। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 9वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा के प्रश्न उत्तर देके वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चेक करें कि आपने कितने नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सही किए हैं। धन्यवाद।